फ्रेंड्स, क्लास 8 के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 3 इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लास्ट ईयर हमने जो सीखा है 7th क्लास में उसको रिकॉल कर लेंगे। कुछ फॉर्मूले हमने सीखे थे वो हम देख लेंगे क्या थे, और उसके बाद इस साल का नया जो सिलेबस है वो शुरू करेंगे। अगर हमको ये दिया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम कैसे लिखते हैं इसको? 2⁴। 2 के ऊपर, 2 के सर के ऊपर हम 4 लिखते हैं। दैट मीन्स 2 ये 4 बार रिपीट हो गया है और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसको हम 2⁴ कहते हैं। ये जो 2 है वो है बेस और ये जो 4 है वो है इंडेक्स। ये जो 2⁴ हम लिखते हैं तो उसको कहते हैं इंडेक्स फॉर्म ऑफ द नंबर। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हमने इंडेक्स फॉर्म में लिखा है। इंडाइसेस के कुछ रूल्स है वो अब हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट लॉ है, जब अगर m और n इंटीजर्स होंगे तो ये आगे के जो लॉज है वो फॉलो होंगे। इसके लिए मेन कंडीशन क्या है? m और n इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर्स या निगेटिव नंबर्स। तो a⁻m इंटू a⁻n अगर है तो a⁻m+n होता है। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। a⁻m, a और a यहाँ पर बेस सेम है, तो 2⁵ इंटू 2⁴ अगर आपको दिया है तो इसका आंसर आएगा 2⁵3+4, दैट मीन्स 2�7। तो ये आपका आंसर रहेगा। बाद में आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 2 को 7 टाइम्स लिखकर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये इंडेक्स फॉर्म में अगर आपको लिखने को कहा जाए तो आप ऐसे लिखोगे। अब सेकेंड रूल है हमारा, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। अगर आपको दिया है तो इसका आंसर आएगा a⁻m-n। तो सेम ऐसा ही है, सिर्फ यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ डिवीजन है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो अगर डिवीजन है तो इंडेक्स का आपको सब्ट्रैक्शन करना है। बेस सेम है और डिवीजन आप कर रहे हो तो इंडेक्स का आपको सब्ट्रैक्शन करना है। इसका भी एग्जांपल 2⁴ डिवाइडेड बाय 2⁵। अगर ये क्वेश्चन है आपके लिए तो 2⁴ -3, दैट मीन्स 2⁴ 2⁴ नहीं लिखते हम, तो 2 ही लिखते हैं। अब थर्ड रूल देखते हैं। अगर आपको दिया है ब्रैकेट में a इंटू b, मतलब ये जो बेस नंबर्स है वो अलग अलग है और इंडेक्स ब्रैकेट के ऊपर दिया है m, तो इसके ये जो इंडेक्स है वो दोनों के सर के ऊपर आप लिखोगे। दैट मीन्स ये a का भी इंडेक्स वही रहेगा और b का भी इंडेक्स वही रहेगा। तो इसको हम एग्जांपल लेते हैं 2 इंटू 3⁵5। तो इसको हम लिखेंगे 2⁵5 इंटू 3⁵5। तो ये दोनों का इंडेक्स यही रहेगा, कॉमन इंडेक्स रहेगा। ब्रैकेट है तो कॉमन इंडेक्स है। a⁻0 = 1। अब हमारा फोर्थ लॉ है, a⁻0 = 1। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर मतलब 1 से लेके आगे इनफाइनाइट तक जो भी नंबर अगर है और उसके ऊपर इंडेक्स अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी। तो जैसे 2⁻0 अगर है तो 1 रहेगा, 5⁻0 अगर है तो 1 रहेगा। कोई भी नंबर के ऊपर जो इंडेक्स है वो अगर 0 है तो उसकी वैल्यू रहेगी 1। अगर 100⁻0 है दैट इज 1। ये समझ में आ रहा है आपको? ये लॉज आप लर्न करके रखिए तो आपको आगे जो सॉल्व करेंगे पूरे एग्जांपल्स तो बहुत आसान हो जाएंगे। a⁻m, ये अगला लॉ क्या है? a⁻m = 1/a⁻m। दैट मीन्स a⁻m अगर है, अगर इंडेक्स का साइन माइनस है तो आपको उसका इन्वर्स करना पड़ेगा। इन्वर्स मतलब अगर ये न्यूमरेटर में है तो आपको उसको डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, दैट इट इज इन्वर्स। तो अगर 2⁻5 आपको दिया है
तो क्या रहेगा ये 1/2⁵, मतलब माइनस साइन जो है इंडेक्स का वो चला जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको डिनोमिनेटर में उसको लाना पड़ेगा। ये 6th लॉ देखिए, a⁻m ब्रैकेट के ऊपर n, a⁻m⁻n, राइट। तो a⁻m⁻n अगर है तो ये जो दोनों इंडेक्स है उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, दैट मीन्स a⁻mn इसका आंसर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 2⁻3⁻4 अगर किया तो 3×4 = 12 हो जाएगा और 2⁻12 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इंडेक्स का इंडेक्स अगर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट लॉ है a/b⁻m अगर है तो ये जैसे पहले था हमारा मल्टीप्लिकेशन में था a×b⁻m था, तो हमने a⁻m×b⁻m लिखा था, वैसे ही सेम डिवीजन में है a⁻m/b⁻m लिखना है। a/b⁻m अगर है तो a⁻m/b⁻m आएगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/3⁻4 अगर है तो 2⁻4/3⁻4 ये इसका आंसर रहेगा। तो ये जो इंडेक्स है ये दोनों की रहेगी, जो ब्रैकेट में जो है उन सबको वो इंडेक्स रहेगी। अब ये है a/b⁻m अगर है, -m मतलब इंडेक्स का साइन अगर माइनस है तो आंसर में जो बेस रहेगा उसको आपको इन्वर्स करना पड़ेगा। तो इन्वर्स करना मतलब क्या करना, उसको उल्टा कर देना। जैसे यहाँ पर हमने किया था, ये a⁻m था तो उसको 1/a⁻m किया था, तो इसका मतलब ही नीचे अपॉन में 1 रहता है ना, तो 1/ ये किया था हमने, राइट। तो वैसे ही a/b⁻m अगर है तो इसको b/a⁻m कर देंगे, तो माइनस साइन इसका चला जाएगा। 4/3⁻5 अगर है तो 3/4⁵ आएगा। तो ये थे हमारे इंडेक्स के पूरे लॉज। तो यहाँ पर इंडाइसेस जो थे वो थे इंटीजर्स। तो अब अगर रैशनल नंबर्स इंडेक्स में हो तो उसका मीनिंग कैसा रहेगा, देखिए। अगर 5⁻1/2 है तो ये क्या है, 1/2 इट इज अ रैशनल नंबर। तो 1/2 अगर इंडेक्स में है तो इसका मतलब क्या है कि ये 5 का रूट है, दैट मीन्स √5। अगर 5⁻1/3 है तो ये रहेगा क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे। अगर 5⁻1/4 है तो वो रहेगा 4th रूट ऑफ 5, 4th रूट ऑफ 5। अगर रैशनल नंबर्स इंडेक्स में है तो वो क्या होता है, वो जो रैशनल नंबर में जो नंबर है, अपॉन में जो नंबर है, तो 4th रूट, 3rd रूट, ये स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, ये जो बेस है उसका वो 4th रूट है, ये बेस का ये क्यूब रूट है, ये बेस का ये स्क्वायर रूट है, ऐसे हमको लिखना है। 4 का क्यूब अगर हमने निकाला तो क्या आता है, 4 × 4 × 4, तो ये आता है 64, राइट। तो ये 64 आता है, दैट मीन्स ये 64 का अगर क्यूब रूट हम निकालेंगे, क्यूब रूट ऑफ 64 = 4 रहेगा, राइट। ये रहेगा 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 64 का क्यूब रूट 1/3, तो इसके 64⁻1/3 लिखेंगे इसको, = 4। इसको क्या लिखेंगे, 64⁻1/3 = 4। अब 25 = 5 का स्क्वायर है। अगर हमने लिखा 25⁻1/2 तो वो आता है 5। 25 का स्क्वायर रूट, 1/2 मतलब होता है स्क्वायर रूट, इसका ही मतलब क्या है, 25 का स्क्वायर रूट, ये होता है 5। हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 × 3
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आता है 243। तो इसको 3, यहाँ पर 3 कितनी बार आया है? 5 टाइम्स। तो 3⁵ इज इक्वल टू क्या आता है? 243, राइट। तो ये 3⁵ है, तो ये अगर ये जो इंडेक्स है ये अगर इक्वल टू के दूसरे साइड में चला जाएगा तो वो अपॉन में आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 243⁵1/5। ये 5 जो है ये इक्वल टू के दूसरे साइड में जब जाता है तो 1/5 हो जाता है। तो 243⁵1/5 इज इक्वल टू क्या होता है? 3। तो 243⁵1/5 दैट मीन्स फिफ्थ रूट ऑफ 243। 243 का फिफ्थ रूट इज इक्वल टू क्या आता है? 3 आता है। इसको हम फिफ्थ रूट ऑफ 243 इज इक्वल टू 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। यहाँ नीचे जो नंबर्स हमको दिए हैं उनको हमको इंडेक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो फिफ्थ रूट ऑफ 13, तो इसको लिखेंगे 13 ऑफ 13। 13 जो है वो बेस में आएगा और फिफ्थ रूट है दैट मीन्स 1/5 उसके सर के ऊपर इंडेक्स में वो आएगा। सिक्स्थ रूट ऑफ 9, यहाँ बेस है 9 और सिक्स्थ रूट मतलब 1/6 आएगा। ये है स्क्वायर रूट ऑफ 256, तो 256 इज अ बेस 256 और स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पर हाफ आएगा। क्यूब रूट ऑफ 17, 17 का क्यूब रूट मतलब 1/3। एट्थ रूट ऑफ 100, तो 100 का 1/8 और सेवेंथ रूट ऑफ 30, तो 30⁻1/7। तो इसको हम पढ़ते हैं 13⁻1/5 या फिर 13⁻1/5 ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर 256⁻1/2, 17⁻1/3, 100⁻1/8 एंड 30⁻1/7 ऐसे भी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ नीचे जो नंबर्स हमको दिए हैं तो उसको nth रूट ऑफ a इस फॉर्म में हमको लिखना है। यहाँ nth की जगह पर क्या आएगा? जो इंडेक्स है, इंडेक्स में जो डिनोमिनेटर में नंबर है वहाँ वो यहाँ पर आएगा nth की जगह पर, और a की जगह पर आएगा जो बेस है हमारा वो आएगा। तो ये क्या आएगा? फोर्थ रूट ऑफ 81, राइट। ये है इंडेक्स का डिनोमिनेटर और ये है बेस। ये भी क्या आएगा? ये हाफ जो लिखा है तो उसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं, सेकेंड रूट नहीं कहते, उसको स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 49, ये आएगा फिफ्थ रूट ऑफ 15, ये आएगा नाइन्थ रूट ऑफ 512। यहाँ पर क्या है? 1/19 दैट मीन्स 19th रूट ऑफ 100, और ये क्या आएगा? 7th रूट ऑफ 6। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के लिए अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।